बिंज ईट भी कर। डिनर के बाद डेजर्ट, लोगों में एंजाइटी। हेलो एवरीवन, न्यूट्रिशन विद सौम्या यहाँ पे हैं आप। तो आज बात करेंगे डिनर के बारे में कि डिनर कैसा होना चाहिए। ज़्यादातर लोग कहते हैं हम डिनर तो पूरा खाते हैं क्योंकि हम दिन में ऑफिस में होते हैं और पूरा लंच कैरी करने का मन नहीं करता, तो पूरे दिन के बाद एक मील तो हैवी होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, तो डिनर ही हमारा हैवी मील है। और हाउसवाइफ ये कहती हैं कि दिन में तो कोई होता ही नहीं है घर पे, तो हम इसलिए रात में ही पूरा खाना खाते हैं, दिन में तो कुछ भी खा लेते हैं। तो क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। क्योंकि जब आप पूरे दिन भाग दौड़ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, चाहे आप घर में हो चाहे बाहर, you need energy, you need calories to burn through and to go through the day. That's when you're not eating properly. बट जब आप घर पे आ गए और अब आपने डिनर करके क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लाउंज करोगे सोफे पे, थोड़ा टीवी देखोगे, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे एंड दैट्स इट फॉर द डे। तो ऐसे केस में हमें बहुत हैवी डिनर की ज़रूरत नहीं है, बट हमें एक सेंसिबल डिनर की ज़रूरत है जो हमें फिट रखे, वेट लॉस में भी हेल्प करे, हेल्थ भी अच्छी रखे और हमारा रूटीन भी ख़राब ना हो। टू बिगिन विथ मैं आपके साथ कुछ इजी टिप्स शेयर करूँगी। डिनर हमेशा सोने के 2 से 3 घंटे पहले होना चाहिए, विच मीन्स कि सोने का टाइम भी सेंसिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम रात में 12 बजे या 1 बजे सोते हैं तो हम खाना 10 बजे खाएंगे। एक रीजनेबल टाइम जो होता है, जो किर्केडियन रिदम यानी कि नेचर के रिदम से मैच करता है, वो ये है कि हम रात में मैक्सिमम 10:30-11 वी शुड बी एबल टू गो टू बेड। तो अगर आप इस टाइम पे सोते हैं तो डिनर आपका उसके 8:30 तक आपका डिनर फिनिश हो जाना चाहिए। उस वक्त खाने भी मत बैठिए, खाकर उठ जाइए। सो 8:30 तक आपका डिनर हो जाना चाहिए। ये तो हो गई टाइम की बात। अब बात करते हैं कि क्या खाना चाहिए। डिनर में सिंपल कार्ब्स बिल्कुल नहीं खाने चाहिए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इंक्लूड करने चाहिए। वो आपको ज़्यादा देर तक फुल रखते हैं, उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, वो वेट लॉस में हेल्प करते हैं। एंड बिकॉज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हैं तो वो हाई इन फाइबर होते हैं। तो जब कोई चीज़ हाई इन फाइबर होती है तो वो ब्लड स्ट्रीम में शुगर धीरे धीरे रिलीज़ करती है। मैंने पहले भी बताया था आप सबको। तो धीरे धीरे शुगर रिलीज़ करने से फीलिंग ऑफ सटाइटी, फीलिंग ऑफ फुलनेस बहुत देर तक रहती है। उसके बाद हम बात करेंगे प्रोटीन की। तो हमारा जो डिनर है वो मॉडरेटली हाई इन ईजिली डाइजेस्टेबल प्रोटीन होना चाहिए। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप एक बॉइल्ड एग या एग सूप ले सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप दाल चिल्लास, अच्छी वेल सोक दाल के चिल्लास, जिसका मैंने बहुत सारी ऐसी रेसिपी ऑलरेडी अपने पेज पे भी शेयर की हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखूँगी और आप वहाँ जाके उसे देख सकते हैं। तो आप दाल चिल्लास ले सकते हैं डिनर में। आप काफ़ी सारी मिक्स दाल का सूप जैसा बना के ले सकते हैं डिनर में। पनीर, टोफू, ये सारी चीज़ें हाई प्रोटीन है जिनको आप अपने डिनर में इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आपको कोई गैस्ट्रिक ट्रबल है तो आपको चने, छोले, राजमा और हैवी दाल जैसे चने की दाल और उड़द की दाल जैसी लेंटिल्स को अवॉइड करना चाहिए डिनर में। अदरवाइज़ अगर आप 2 से 3 घंटे का गैप लेके दाल भी लेते हैं डिनर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोवाइडेड कोई अंडरलाइन मेडिकल कंडीशन भी नहीं होनी चाहिए। तो डिनर की शुरुआत कैसे करनी चाहिए? डिनर की शुरुआत होनी चाहिए 2 सर्विंग्स ऑफ वेजिटेबल से। 2 सर्विंग ऑफ वेजिटेबल में हमें इनफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मिल जाते हैं, इनफ फाइबर मिल जाता है। इनफ फाइबर होने से क्या होता है कि डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं वो ज़्यादा एक्टिवेटेड रहते हैं, हेल्दी गट बैक्टीरिया की ग्रोथ अच्छी होती है और नेक्स्ट मॉर्निंग कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होता है। तो कैसे ये 2 सर्विंग ऑफ वेजिटेबल हम इंक्लूड कर सकते हैं? इसका एक बहुत ईजी तरीका ये हो सकता है कि आप सॉटेड वेजिटेबल, ग्रिल्ड वेजिटेबल, स्टीम कुक्ड वेजिटेबल, या मैं कभी कभी करती हूँ वेजिटेबल्स को फाइन चॉप करके सॉटे करके एंड देन आई मेक अ सूप, जिसको हम स्टार्टर की तरह डिनर के पहले ले सकते हैं। तो वो हमें फीलिंग ऑफ फुलनेस भी देता है, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फाइबर एंड न्यूट्रिएंट भी वेजिटेबल से हमारे मील में आ जाते हैं। तो बात करते हैं आप कैलोरी ब्रेकडाउन की। तो हमारा डिनर जो है वो 250 से 400 कैलोरीज के बीच में वैरी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन योर gender, your exercise and how much you've exercised and what kind of activity level you have during the day.
कोई अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन है उस पर। ये 3 चीज़ें डिसाइड करती हैं कि हमारा डिनर का टोटल कैलोरी कितनी होगी, बट यूजुअली 250 से 400 कैलोरीज के बीच का डिनर होना चाहिए। इसका ब्रेकडाउन कैसे होता है कि हमें 45% कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेने चाहिए, 35% प्रोटीन लेना चाहिए, 20% फैट होना चाहिए, जिसमें से 5 ग्राम विजिबल फैट हो सकता है, जैसे कि हम घी यूज़ करते हैं अपनी रोटी में या तड़का लगाने में, या फिर घी, बटर और कोकोनट ऑयल, इस तरह का विजिबल फैट 5 ग्राम तक का हो सकता है हमारे डिनर में। तो क्या नहीं करना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, डिनर कभी स्किप नहीं करना चाहिए। दैट इज़ द वर्स्ट थिंग यू कैन डू टू योर सेल्फ, बिकॉज नेक्स्ट मॉर्निंग दैट विल लीड टू ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन एंड लॉट ऑफ गैस्ट्रिक ट्रबल। आप इवन बिंज ईट भी करते हो अपने नेक्स्ट मील पे जब आप एक मील को स्किप कर देते हो। बहुत लो कैलोरिक डिनर, जैसे डिनर में खाली सैलड खा लिया या सिर्फ सूप पी लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज हमारी बॉडी जब हम सोते हैं तो रिपेयर करती है। उस रिपेयर के लिए हमको इनफ प्रोटीन और सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत होती है। तो स्लीप इज़ ऑल्सो द टाइम व्हेन वी रेस्ट एंड द बॉडी गोज थ्रू इनफ वेयर एंड टेयर। उसके लिए हमें उसे इनफ न्यूट्रिएंट देना चाहिए। जो दिन भर के टॉक्सिन्स बॉडी में एक्यूमुलेट हुए होते हैं वो नेक्स्ट मॉर्निंग हमारे मोशंस के थ्रू बाहर जाते हैं। अगर हमने डिनर स्किप किया है तो हम विल कंटिन्यू टू रिमेन कॉन्स्टिपेटेड। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि डिनर बिल्कुल ना मिस किया जाए, वेरी लो कैलोरी डिनर ना किया जाए, और सिर्फ सैलड या सूप पे डिपेंड होके वेट लॉस का एम करके डिनर नहीं करना चाहिए, ये बहुत गलत होता है। उसके बाद अवॉइड हैविंग फ्रूट एंड योगर्ट इन डिनर। मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है जो कहते हैं कि हम तो डिनर में 2 फल खा लेते हैं या हमने दही खा ली, तो ये नहीं करना चाहिए। पहली बात तो फ्रूट में अपनी एक शुगर होती है जिसे हम फ्रक्टोज कहते हैं, और अगर आपने सिर्फ फ्रक्टोज बेस्ड मील लिया है तो ये आपके न सिर्फ ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को बढ़ाता है, बल्कि आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस भी नहीं आती है, रादर आपकी क्रेविंग, स्वीट क्रेविंग बढ़ जाती है। अगर आप हाइपरग्लाइसीमिया की टेंडेंसी रखते हो तो नेक्स्ट मॉर्निंग शुगर भी थोड़ी बढ़ी हुई आती है, और वेट लॉस में तो ये बिल्कुल आपकी मदद नहीं करता है। तो फ्रूट्स और योगर्ट को अवॉइड कर लेना चाहिए और उसे जितना हो सके कंप्लीट मील की तरफ देखना चाहिए। आउटसोर्स नहीं करना चाहिए खाने को। आउटसोर्स का मतलब है कि जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, अब आजकल तो हम बाहर कम खा रहे हैं, बट हमारे पास टेक अवे और होम डिलीवरीज बहुत आ रही हैं। तो बाहर का खाना डिनर में खाना बहुत गलत होता है, बिकॉज अभी मैंने आपको बताया कि डिनर एक ऐसा टाइम होता है जब बॉडी अपने आप को डिनर के बाद डिटॉक्सिफाई करती है। तो अगर आप डिनर में कुछ हैवी प्रोसेस्ड ऐसा कुछ खा के सो रहे हैं तो वो आपके ऑर्गन पे एडेड स्ट्रेस डालता है, एंड व्हाइल यू आर स्लीपिंग दे वर्क एक्स्ट्रा हार्ड टू गेट देम आउट ऑफ योर बॉडी। तो इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप बहुत हैवी मील लेते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग आपको बहुत फ्रेश नहीं फील होता, बिकॉज आपकी बॉडी फटीग में रहती है, लिवर हमारा ओवरवर्कड होता है। तो इसलिए डिनर में जितना हो सके फ्रेशली कुक्ड, लाइटर बट सेंसिबल मील खाने चाहिए। तो अब बात करते हैं कि करना क्या चाहिए। तो हमें स्टार्ट करना चाहिए अपना मील, जैसे कि मैंने पहले भी बोला, 2 सर्विंग्स ऑफ वेजिटेबल से। कोशिश करिए कि या तो सूप या वेजिटेबल बेस्ड सूप या चिकन वेजिटेबल सूप अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो, या फिर दाल सूप, और अगर दाल खाते हैं तो थिन दाल होनी चाहिए डिनर में। तो ऐसी किसी सूपी चीज़ से डिनर को स्टार्ट करना चाहिए, विच ऑल्सो वर्क्स एज एन एपेटाइजर एंड फर्दर हेल्प्स इन डाइजेशन। डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करना चाहिए। आजकल मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट, टीवी के फॉर्म में बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन है, तो हमें खाने को देखना चाहिए, ईच मॉसल को अच्छे से च्यू करना चाहिए और अपने फूड को एंजॉय करना चाहिए। और जितना ज़्यादा हम अपनी प्लेट में देखकर खाएंगे, अपनी फैमिली के साथ इंटरेक्ट करके खाएंगे, उस खाने की सैटिस्फैक्शन वैल्यू भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। डिनर में ओवर ईट नहीं करना चाहिए, तो कोशिश करनी चाहिए कि हम जब हमें लगे कि अभी हमें फुल लग रहा है, दैट्स व्हेन वी शुड बी एबल टू स्टॉप एंड नॉट ओवर इंडल्ज इन डिनर। डिनर में जैसे मैंने बोला कि 2 पोर्शन वेजिटेबल्स होनी चाहिए, 2 पोर्शन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होनी चाहिए, और 1 पोर्शन जो होता है वो प्रोटीन का होना चाहिए। मैं ऐसे हेल्दी डिनर्स के कुछ एग्जांपल्स आपको दूंगी। इसमें से बहुत सारी रेसिपी आपको हमारे फेसबुक और इंस्टा के पेजेस पे मिल जाएगी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और डिनर के बाद डिज़र्ट क्या होना चाहिए। पहली बात तो डिज़र्ट में ओवर इंडल्ज नहीं करना चाहिए, बिकॉज अगेन डिनर इज़ द टाइम ऑफ द डे, उसके बाद आप कुछ खास करने वाले नहीं है। तो अगर आपने थोड़ा इंडल्ज भी कर लिया, सो देयर इज नो वे यू आर गोइंग टू बर्न दोज कैलोरीज।
तो डिनर में अगर आपको सिर्फ ऐसा लगता है कि कुछ थोड़ा सा मीठा खाने का मन है तो जैगरी, 1 पीस ऑफ डेट या डेट्स और पीनट के लड्डू, और डेट्स और जैगरी और पीनट की जो चिक्की आती है उसका एक छोटा पीस, ऐसे कुछ लेके आप अपनी स्वीट क्रेविंग को सेटिस्फाई कर सकते हैं। इसके अलावा डिनर के बाद कोशिश करनी चाहिए कि 20 to 30 मिनट्स की एक स्लो एंड इजी वॉक लेने का टाइम हो आपके पास, जो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने आजकल बहुत ज़्यादा नोटिस की है कि ये लॉकडाउन ऑन एंड ऑफ आने से, दिन पे दिन कोरोना के केसेस बढ़ने से और सोशल एंड इकोनॉमिक इनसिक्योरिटीज़ आने से लोगों में एंग्जाइटी बहुत बढ़ गई है। तो अगर एक हर्बल टी रात में लेने की आदत डालें तो वो एंग्जाइटी को काम डाउन करेगी और अच्छी स्लीप को प्रमोट करेगी। इसके लिए हम लेमन ग्रास ट्री ले सकते हैं, कैमोमाइल टी ले सकते हैं, अश्वगंधा की चाय ले सकते हैं, एंड द बेस्ट थिंग दैट वी कैन डू फॉर अवर सेल्फ इज़ हम टर्मरिक टी ले सकते हैं। टर्मरिक टी क्या करती है कि अगर आपने उसमें थोड़ा सा दूध डाल दिया तो दूध में एक अमीनो एसिड होता है जिसको कहते हैं ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन सीरोटोनिन और मेलाटोनिन नाम के 2 हार्मोन्स का सेक्रीशन इंप्रूव करता है जो गुड स्लीप को प्रमोट करते हैं। तो अगर रात में सोने के पहले आपने एक छोटे से कप में भी टर्मरिक, सिनेमन और ब्लैक पेपर की टी ले ली तो ये इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि गुड स्लीप को प्रमोट करना, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करना, प्लस it calms down the anxiety, so which is the best thing we can do for ourselves. तो कुछ क्विक डिनर ऑप्शंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। आप बार्ली पुलाव बना सकते हैं सॉटेड वेजिटेबल के साथ। इसका एक लिंक और इसके एक वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हरे भरे कबाब, ढेर सारी सब्जियों को मैश करके उनके कबाब बना के और कबाब रोल की तरह डिनर एंजॉय कर सकते हैं। आप दलिया और दाल का मिक्स करके एक अच्छी सी खिचड़ी बना सकते हैं। इसके अलावा अड़ा डोसा, विच इज़ अगेन अ मिक्सचर ऑफ लेंटिल एंड राइस, इज़ अ वेरी गुड आइडिया फॉर डिनर। मिलेट्स की रोटी और सब्जी का डिनर कर सकते हैं। और अगर एक पॉट मील ज़्यादा पसंद आता है तो आप ग्रेटेड वेजिटेबल्स के साथ सिर्फ एक सिंगल वेजिटेबल का दलिया या फिर राइस और पर्ल बार्ली को मिक्स करके उसका भी पुलाव बना सकते हैं। सो आई होप आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपने इसे लाइक और शेयर भी करिएगा अगर आपको ये पसंद आता है तो। थैंक यू, अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।